हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट 4 हमारी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जॉब एनालिसिस को कि कोई भी व्यक्ति जब एजुकेशन गेन करता है, एजुकेशन गेन करने का उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अपने जीवन काल के अंदर एक अच्छे व्यवसाय को चूज करे, उसका वोकेशन कोर्सेज अच्छे हों, उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये हर किसी का शिक्षा लेने का उद्देश्य होता है। हम हर कोई चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो पाएँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से अदा कर पाएँ। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब अगर अच्छे से अदा करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए किसी भी अच्छे व्यवसाय को चूज़ करना, ऑक्यूपेशन को चूज़ करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो इसी के बिहाफ पे हमने कल देखा था जॉब एनालिसिस कि किसी भी जॉब, किसी भी व्यवसाय को जब हम चुन रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। ये जॉब एनालिसिस क्या सिचुएशन है जो किसी भी एक जॉब में जाने से पहले उसकी जितनी भी जानकारी होती है। एक जॉब एनालिसिस क्या था? दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एवरी डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ द वोकेशन। हर वोकेशन, जिस वोकेशन को भी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर पर्सन चूज कर रहा है, उसके बारे में इन डेप्थ तक की जानकारी लेना ही क्या कहलाता था? जॉब एनालिसिस कहलाता है। आज के इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन। कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है। एक हमने जॉब को एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद उस जॉब में हमने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। जब हम जॉब में काम कर रहे हैं तो उस जॉब से हमें कितनी संतुष्टि है, क्या हम सेटिस्फाई हैं जो उसके अंदर हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है उससे, उसके साथ साथ अदर वर्कर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या हमारी उनसे बॉन्डिंग किस तरह की है। इसके साथ साथ जिस कंपनी या जिस भी वर्कर या जिस भी जॉब या वोकेशन को हमने चूज़ किया है, दैट कैन गिव द सेटिस्फेक्शन टू आवर लाइफ, कि वो हमारी लाइफ को सेटिस्फाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है दैट ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपेसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रीज़न से अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्या देखेंगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि वी ऑब्जर्व दैट द इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइड विद जॉब, कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, तो देयर इज अ मेजर इफेक्ट ऑन हिज वर्किंग एबिलिटी। उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो उससे बहुत ज़्यादा क्या होगी, प्रभावित होगी। इसी के अगर हम अपोजिट देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जॉब से, अपनी जॉब से फुली सेटिस्फाइड है, वो जो काम कर रहा है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है या किसी तरह की कोई भी समस्या उसके द्वारा फेस नहीं कर पा रही है, तो हम क्या देखेंगे, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, तो उसकी वर्किंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है उसको प्लीजेंट बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, प्लीजेंट बनाता है। उसके साथ साथ जो उसका स्टैंडर्ड है या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है वो उसके अंदर डेवलप होती हैं। जो मैनेजमेंट के ग्रुप हैं, इकोनॉमिकली जो ग्रुप हैं, इनकम इंडस्ट्री के जो ग्रुप हैं, वो उससे प्रॉपरली उसको बेनिफिशियल या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये हर चीज़ जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर क्या है, आता है। जॉब सेटिस्फेक्शन दैट इज द शो द वर्क इंटरेस्ट और द नॉट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, इट शो work interest and non-interest of an individual person regarding पर्टिकुलर जॉब। ये क्या है, दैट इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो इट शो, ये क्या दर्शाता है हमें, किसी भी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, किसी भी व्यक्ति का जो उस काम के प्रति नॉट इंटरेस्ट है, किसका, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का, पर्सन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर जॉब। उसके साथ साथ हम ये कहें कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है इट ऑल्सो इफेक्ट सोशल satisfaction
एंड द पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन दोनों जो हैं वो इसके द्वारा इफेक्ट होती हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल है, चाहे किसी भी व्यक्ति की सोशल है। सभी तरह की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो उस चीज़ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हम कहें कि किसी भी जॉब को हमने चूज कर लिया, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं तो उसके प्रति चाहे उसमें जो हमें इनकम हो रही है उससे, या उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उससे, उसके साथ साथ वर्क करने की जो स्ट्रेटेजी है वहाँ पर उससे, या उसके साथ साथ हम ये कहें कि अलग तरह की जो हमें सिक्योरिटी किस तरह की है, हर चीज़ जो है हमें क्या लगती है कि वो उस जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए इफेक्ट करता है। जॉब, किसी भी जॉब में अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो वर्क एफिशिएंसी को तभी बढ़ाया जा सकता है अगर वो अपनी उस कार्य के प्रति, उस जॉब के प्रति क्या है, सेटिस्फाई है। अगर वो व्यक्ति जॉब के प्रति सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जितना एफिशिएंटली कोई व्यक्ति काम कर सकता है वो उतना एफिशिएंटली उस काम को नहीं करेगा, चाहे वो उसके अनइंटरेस्ट के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी जो है वो आगे रीजन हो सकता है जॉब अनसेटिस्फेक्शन का। तो हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन, कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करता है। जो कि जॉब को सेटिस्फाई करने में इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है इनकम फॉर जॉब, या इनकम रिलेटेड टू द जॉब, फ्रॉम किसी भी जॉब से इनकम। हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयड क्यों होना चाहता है, काम क्यों करना चाहता है, कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। तो जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे पहले डायरेक्टली जो है वो इफेक्टेड होती है या डायरेक्टली डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, कि जितनी हम वर्क एफिशिएंटली या जितना भी हम कार्य कर रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे को वेजेस मिल रहा है, क्या उतना इनकम हमें मिल रहा है। अगर एक पर्सन किसी भी जॉब के अंदर काम कर रहा है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो उसको इनकम नहीं मिल रही है, उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, वेजेस नहीं मिल रहा है, दैट में अफेक्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन। कोई व्यक्ति काम तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसको उसी के अपोजिट जो है वो प्रॉपरली अर्निंग नहीं हो पा रही है, मनी से वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये मेजर पॉइंट हो जाता है कि वो उसकी जॉब एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। जहां उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए वो वर्किंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी के अपोजिट अगर हम ये देखते हैं कि इनकम जो है वो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा हो चुका है और वो उसके अंदर क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं है, देन ऑल्सो द जॉब सेटिस्फेक्शन इज अफेक्टेड। किस तरह से इफेक्टेड होगा कि वो व्यक्ति जो है वो लेजीनेस उसके अंदर आ जाएगी कि मुझे सैलरी तो मिल ही रहा है, चाहे मैं किसी भी तरह का वर्क जो है वो करूँ। तो मतलब कि जो एक व्यक्ति है उसकी स्किल्स, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसके टेम्परामेंट, उसकी हर तरह की क्वालिटीज़ को जानते हुए, उसके वर्क करने की जो एबिलिटीज़ हैं, क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो है वो इनकम देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जो इनकम है वो उस व्यक्ति को और भी इफेक्टिवली काम करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। और ये कि मेजर पॉइंट है जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। वोकेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कार्य के प्रति या जो भी उसको वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय मिला है उसके प्रति उसकी रुचि। हर इंडिविजुअल व्यक्ति अलग अलग है, तो हर किसी का जो इंटरेस्टिंग लेवल है वो भी हम क्या देखते हैं, अलग अलग होता है। कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल के अंदर उसका उद्देश्य था कि वो
जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है या वो कोई और वोकेशन को चूज़ करना चाहता है, लेकिन उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उसे जो है वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वोकेशन ना मिलके दूसरी तरह का उसको वोकेशन चूज़ करना पड़ा, तो वो चीज़ उसके जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली उसको इफेक्ट करेगा कि जिस चीज़ में, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था, उस फील्ड में उसका जो है वो वर्क एफिशिएंसी नहीं शो कर पाया या उसकी एबिलिटीज़ नहीं आ पाई और वो दूसरी फील्ड के अंदर चला गया। जब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो पेरेंट्स के बर्डन से हो सकता है, सोशल जो समाज है, समाज की गतिविधियाँ या उनकी जो हम कहें कि बातों से, किसी भी रीज़न से जो है वो चीज़ हो सकती है। तो जो वोकेशन इंटरेस्ट है दैट ऑल्सो इफेक्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशंस फुलफिल हैं और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसकी क्षमताएं हैं, जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसके बिहाफ पर अगर उसे वोकेशन मिला है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो उस जॉब को या उस काम की सक्सेसफुल जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वोकेशन दैट इज चॉइस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन है, तो उस चीज़ का इफेक्ट जॉब के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वर्क एफिशिएंसी के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन पर्सनली उससे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन भी बहुत होगी। नहीं तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि अगर मैं दूसरी जॉब में होता तो पता नहीं मैं किस तरह की अपनी वर्क एफिशिएंसी जो है वहाँ पर दिखा पाता। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर वोकेशन मिलता है तो वो पॉजिटिवली जॉब सेटिस्फाई करता है, और अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो वो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर व्यक्तिगत संबंध। अंतर व्यक्तिगत संबंध, जब हम किसी भी जगह काम कर रहे हैं, वर्किंग जो प्लेस है वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ जब हम कार्य कर रहे हैं तो अकेला तो व्यक्ति कार्य नहीं करता, और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। तो जब इंडिविजुअल पर्सन नंबर ऑफ पर्सन से इंटरेक्ट होता है तो उसके ऑफिसर्स जो हैं, जो उससे हायर अथॉरिटी पे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इसके साथ साथ उसके साथ काम करने वाले जो को वर्कर हैं उनका टेम्परामेंट, उनका बिहेवियर किस तरह का है, उसकी खुद की जो पर्सनल रिलेशनशिप है या सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरह की है, वो दैट ऑल्सो इफेक्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन। की वहाँ अगर उसे कोऑपरेटिव मैनर के बिहाफ पर काम मिलता है तो कोऑपरेटिव मैनर से हम क्या देखेंगे, वो व्यक्ति उस काम को करने या वहाँ जाकर अपने आप को क्या महसूस करेगा, अनडिस्टर्ब महसूस करेगा, सेटिस्फाई जो है वो उस चीज़ से रहेगा। इसके साथ साथ हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो उसकी वर्किंग एबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके बिहाफ पर इफेक्टिव होंगी, कोऑपरेटिव नेचर उसको मिलेगा, जो ऑफिसर्स हैं वो भी उससे फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, तो वो अपने जॉब के प्रति क्या होगा, पॉजिटिव रूप से सेटिस्फाई हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा, सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से है, हम कहें हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर किस तरह भागता है, गवर्नमेंट जॉब की ओर भागते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि उसे जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है कि वो सिक्योर हो जाता है, उसे सिक्योरिटी जो है वो फील होती है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन या जो सिक्योरिटी है वो कम फील होती है रादर देन द गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति जा रहा है उसकी सैलरी है, सैलरी के साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ हैं, अदर फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो सिक्योरिटी है कि उसे कभी भी जो है वो हटाया नहीं जाएगा, रिस्की जो मूवमेंट्स हैं उसके जॉब के वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी वो भी उसकी जॉब को जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, किस भाव पर, पॉजिटिवली पॉइंट से। अगर वो फीलिंग उसको फील होता है कि मेरी जो जॉब है उससे मैं सिक्योर हूँ, किसी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि किसी भी टाइम पे रिस्की मैनर नहीं रहेगा, तो वो अपनी जॉब में उतने ही अच्छे ढंग से काम कर पाएगा और अपनी जॉब से सेटिस्फाई भी जो है वो रह पाएगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोग्रेस। अपॉर्चुनिटीज इन प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया कि जहां हम ये देखते हैं
कि किसी भी काम को जब किया जा रहा है तो वहाँ हमें कितने प्लेटफॉर्म या कितनी अपॉर्चुनिटी, कितने अवसर मिलेंगे जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस जो है वो हो पाएगी। वो दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जॉब सेटिस्फेक्शन की बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत अच्छी जो है वो लेबर भी कर रहे हैं, वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो उस वर्किंग और लेबर करने का, एम्बिशियस होने का उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से लेबर कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर उसको जो है वो इंसेंटिव हो, चाहे उसकी प्रोग्रेस करने की अचीवमेंट्स हों, वो इकोनॉमिकली भी हो सकती है, इकोनॉमिकली के साथ साथ हम कहें एक स्टैंडर्ड की भी हो सकती है कि एक पोस्ट से वो हायर पोस्ट पे गया या नहीं गया। तो अपॉर्चुनिटी इन द प्रोग्रेस की अगर उसको ये रहेगा कि मैं अगर काम को बहुत अच्छे ढंग से करूँगा तो मेरी क्या रहेगी, प्रोग्रेस रहेगी, मुझे इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस मिलेगी, इकोनॉमिकली के साथ साथ जो जॉब है उसके अंदर जो लेवल है, लोअर लेवल से कहीं ना कहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, हायर लेवल के ऊपर जो है वो पहुँच जाऊँगा। तो दैट पॉइंट ऑल्सो इफेक्ट द जॉब सेटिस्फेक्शन। ये भी जो है वो एक जॉब के प्रति सेटिस्फाई करने में नेसेसरी पॉइंट है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, हम कहते हैं सिर्फ स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए ही सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कहीं पर भी वर्किंग करी जा रही है, कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करने के बाद हायर जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके प्रति उनसे अगर उस वर्कर को क्या मिलती है, प्रेज मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो दैट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग, उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा। अगर उसको जो है हर टाइम वो कोई काम करके लेके जा रहा है और उसके जो ऑफिसर्स हैं, हायर अथॉरिटी है, उसके बिहाफ पर किसी भी तरह का अच्छा बिहेवियर नहीं शो होता या हमेशा रूडली या कमियां ही जो है वो उसके काम में निकाली जाती हैं, तो क्या दिखेगा, वो अपनी जॉब के प्रति क्या हो पाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसकी प्रोग्रेस उसे नहीं दिखेगी। वो हर टाइम क्या सोचेगा कि मैं कितना भी अच्छा काम करके ले जाऊं, मुझे सुनने को तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा या कोई भी प्रेज मेरी नहीं होगी। तो मोटिवेशन जो है, अगर पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है तो वो जॉब को सेटिस्फाई करने में बहुत अच्छा अपना योगदान देता है। नेगेटिव अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो वो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन को नेगेटिव रूप से क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस यानी कि सामाजिक जो हमारा संप्रत्य है, किसी भी जॉब को कोई व्यक्ति कर रहा है तो अगर जॉब जो है, जैसे हम कहते हैं ए ग्रेड की जॉब है, बी ग्रेड की जॉब है, सी ग्रेड की जॉब है, डी ग्रेड की जॉब है, तो अलग अलग जो है जॉब होती हैं, तो उसके बिहाफ पे उससे क्या है, हमारे समाज का जो स्टेटस है, स्तर है, लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ा होता है। एक व्यक्ति जो है जब वो डी ग्रेड की जॉब कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंफीरियर समझता है, ए ग्रेड की जॉब जो है वो बात कर रहा है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं क्या समझता है, सुपीरियर समझता है कि उसको वेजेस भी अच्छा मिल रहा है और उसका जो सोशल स्टेटस है उस जॉब का वो भी जो है वो बहुत अच्छा है। तो हम ये कहें कि वो जो सोशल स्टेटस है उससे भी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ हम कहें पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स में क्या चीज आती है कि जो जॉब है, हम कहें कि मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, तो जहां मेल और फीमेल के इमोशनल या इंस्टिंक्ट्स अलग अलग हैं तो उसके बिहाफ पर उनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर कोई जॉब की सेटिस्फेक्शन जो है वो मेल और फीमेल जो जेंडर है उसके बिहाफ पर भी इफेक्ट करती है, उसके साथ साथ एज के साथ साथ, जब हम कहें एडोलसेंस पीरियड के अंदर हैं, हम किशोरावस्था में हैं, उस समय जो है हम वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज हमारी ढलने लग जाएगी तो उसके अंदर हमारी वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारा एक्सपीरियंसेस है, एजुकेशन है, हर चीज़ जो है वो जॉब को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और वो किस में आ रहा है, हमारे पर्सनल फैक्टर में आ रहा है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो हमारी जॉब को सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा एज है, हमारा जेंडर है, वो भी हमारी जॉब को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो पॉजिटिवली हमारे इस चीज़ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है
फैक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अथॉरिटी। फैक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अथॉरिटी। फैक्टर रिलेटेड टू मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या आता है कि जो जिस भी हम कहें कि इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर वर्किंग के बिहाफ पर जो मैनेज करने वाला है, क्या वो उनको प्रॉपर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, किस वर्किंग कंडीशंस के अंदर काम करवाया जा रहा है, वो चीज भी जो है वो जॉब को सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, इफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ फैक्टर्स थे जो कि जॉब से संबंधित थे और जॉब के सेटिस्फेक्शन को, अनसेटिस्फेक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। इन दोनों के अंदर संबंध जो है वो क्या है, तो सबसे पहला इसके अंदर संबंध आता है मीन्स एंड रिलेशनशिप। अगर किसी भी जॉब को करने से पहले उस जॉब को अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया है, उसके हर पॉइंट को जो इफेक्ट करता है उस हर पॉइंट को चेक किया गया है, बारीकी से उसके हर इंफॉर्मेशन को, पर्सनल, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित, उसके टाइम से संबंधित, उसमें वर्किंग एबिलिटी, क्षमताओं से, क्वालिफिकेशन से, पोटेंशियल से, हर चीज़ से संबंधित बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ली गई है और उसके बाद उस जॉब को चूज किया गया है करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जॉब को सेटिस्फाई करता है कि उस जॉब को, वो सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करेगा। इसके अपोजिट अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी जॉब है, किसी भी काम को है, भेड़ चाल की तरह किया गया कि दूसरा पर्सन कर रहा है तो मैं भी उसी जॉब को जो है वो कर लेता हूँ, अगर वो कर रहा है तो मैं भी इसी काम को कर लेता हूँ, लेकिन खुद की एफिशिएंसी को, खुद के पोटेंशियल्स को, स्किल्स को अगर नहीं देखा जाता है तो हमें क्या महसूस होगा कि अगर हमने जॉब एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया है तो उसके बिहाव पर जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर संबंधित है कि जो जॉब एनालिसिस है वो मीन्स का काम करता है और जॉब सेटिस्फेक्शन है वो उसके बिहाफ पर एंड का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, एक इनपुट का काम करता है कि किसी भी जॉब के लिए, और जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी जॉब के प्रति आउटपुट का जो है यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट आता है बोथ नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। अगर हम बढ़ोतरी चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उसके लिए दोनों के अंदर ही जो है वो समझना या दोनों को होना बहुत जरूरी है। जॉब के प्रति एनालाइज करना भी बहुत नेसेसरी है और उसके साथ साथ सेटिस्फेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वन इनकम्प्लीट विदाउट अदर। जो है वो दूसरे के बिना क्या है, कंप्लीट नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट जॉब एनालिसिस, कि जब तक हम जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है कि जॉब एनालिसिस के अंदर और जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है, कुछ उसके फैक्टर्स जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन को इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने रिलेशन देखा कि जॉब एनालिसिस के अंदर और जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।